हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो अब हम जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, मोस्ट अवेटेड टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का धुआंधार रिवीजन करने। ठीक है, इससे पहले मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक रिवीजन करवा दिया है। अब हम जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, और ये फास्ट फास्ट करेंगे। इसके क्वेश्चंस बड़े ही प्यारे होते हैं, क्यूट से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन एज यूजुअल, फिर उसके बाद ताबड़तोड़ न्यूमेरिकल्स। ठीक, चलिए। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, फटाफट। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, मतलब ना मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। बिकॉज ट्राई मतलब थ्री, गॉन मीन्स साइड्स, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ठीक है भैया, तो तीन साइड्स के मेजरमेंट हम जब करना होता है तो हम ट्रिगोनोमेट्री यूज करते हैं। और तीन साइड्स का कोई पॉलीगन मतलब ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, खास बात ये है कि ये जो है ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में डील करता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो इसके बाद कुछ काम की बात है, फटाफट खास खास। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इट इज, ये है क्या, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन sides and angles of triangle। ठीक है, ये होता है। फिर इसके बाद ये तो रिलेशनशिप हो गया। इसके बाद जो चीज हमें समझ में आती है वो क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब कि ये काम जो करता है ये राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है। तो पहले मैं एक राइट एंगल प्यारा सा बना लूं। ठीक, तो ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ट्रायंगल। अब इसमें क्या है, हमको दिखाई दे रहा है कि बी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब ये देखिए, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हमेशा क्या कही जाती है बेटा, हाइपोटेन्यूस कही जाती है। हाइपोटेन्यूस कही जाती है। अब ये जो दोनों हैं जो 90 डिग्री के साथ हैं, 90 डिग्री के साथ हैं, यानी कि ए बी और बी सी, ये जो दोनों हैं वो परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं, बेस भी हो सकती हैं। अब क्यों परपेंडिकुलर, कौन बेस होगा, वो मैं अभी डिटेल में क्लियर करता हूं। फिलहाल 90 के सामने वाली किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हमेशा हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। ये हो गया। तो अब इसके बाद जो ये परपेंडिकुलर से, अभी कुछ देर के लिए मैं ये मान लेता हूं कि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूस, इन तीनों साइड्स का रेशियो पढ़ते हैं, तो जिसको हमने नाम दिया क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें 6 रेशियो आते हैं। कितने, 6 रेशियो। सबसे पहला जो रेशियो होता है वो क्या होता है, साइन का। ठीक है, ठीक है। अब ये साइन का रेशियो जैसे ही मैं करने जाऊंगा तो मुझे ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मेरा एंगल कहां है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, ये सारी चीजें मेरे लिए क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्लेरिफाई होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं, यहां पे हमने मान लिया कि ये जो है ये एंगल थीटा है, यानी कि एंगल ए जो है वो थीटा है। एंगल ए पे कुछ एंगल की वैल्यू रखी हुई है, वर्टेक्स ए पे एंगल की कुछ वैल्यू रखी हुई है। इसी के अकॉर्डिंग मुझे इस ट्रायंगल को देखना और समझना है। तो बेटा थीटा जो है ना, थीटा के साथ वाली साइड हमेशा बेस कही जाती है। क्यों, क्योंकि बैठा है ना, बैठा है मतलब कि बेस पे बैठा हुआ है। ठीक है, और उसके सामने हो गई परपेंडिकुलर, तो एज सिंपल एज दैट। तो आप कभी भी इस चीज से घबराइएगा मत कि अगर थीटा यहां है या थीटा यहां है, जिस भी साइड के साथ थीटा होगा समझ लेना कि वही बेस है। ठीक, चलिए। तो अब देखो, साइन थीटा यहां पे हो गया, थीटा यहां पे हो गया। तो पहली चीज, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली दूसरा रेशियो, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तीसरी, टेन थीटा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद इसके बाद इसके बाद अब इन्हीं का कुछ अभी 6 रेशियो हैं। तो
चौथा रेशियो मैं कहां से स्टार्ट करूं? यहां से उल्टा स्टार्ट करता हूं, उल्टा, ताकि मुझे बाद में कोई समस्या ना हो। तो cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सिक्स होता है कॉसेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एक चीज ध्यान से देखो जरा, साइन थीटा जो भी होता है वो तो मैं अभी याद दिलाऊंगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो कॉस थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। अच्छा जी, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इट मींस कि ये जो तीन है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, ठीक है। और इनको याद करने के लिए, इट मींस कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों की रेशियोज याद हो जाएं, तो मैं इनके रेशियोज अपने ऑटोमेटिकली याद कर लूंगा। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कैसे है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा समथिंग है। तो इसके एब्रिविएशन बच्चे लिख लेते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इससे भी वो याद रखते हैं। बहुत सारे एब्रिविएशन है, आई थिंक आपको पता भी होगा, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई रेशियोज की। इसके बाद इसी क्रम में हम क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल रेशियोज भी लिख ही लेते हैं साथ में। तो रेसिप्रोकल रेशियोज क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल, ठीक है। तो सबसे पहला, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, देखो, साइन का कॉसेक। दूसरा, फिर कॉस थीटा का क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा का क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है। और इसके बाद एक और खास रेशियो क्या होता है कि अगर देखो जरा, अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और उसको अगर मैंने डिवाइड कर दिया बेस अपॉन हाइपोटेनियस से, तो क्या होगा? बेस यहां, हाइपोटेनियस वहां, तो कट जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बच जाएगा। वही चीज यहां पे दिखाई दे रही है कि नहीं? वही चीज दिखाई दे रही है। इट मींस कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है? टेन थीटा इक्वल्स टू एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। इसमें अच्छे खासे फॉर्मूले होते हैं, तो इसलिए आप इसको आराम से पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमको क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 हैं। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हमको पढ़ने हैं, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में है। तो साइन 0, 30, 45, 60 और 90 कितना होगा? तो बच्चे इसमें जो है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ, भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। सुनो, स्टार्ट करेंगे, खाली पहली लाइन लिखवाऊंगा, उसके बाद सारे फॉर्मूले अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे, तुमसे खुद देखना ध्यान से। देखो बेटा, सबसे पहला काम जो होता है ना, वो क्या करना होता है? हमको अंडर रूट लगा देना होता है, ठीक। हर तरफ अंडर रूट लगा दिया हमने, फिर अंडर रूट लगा दिया, फिर अंडर रूट लगा दिया, फिर अंडर रूट लगा दिया, ठीक है, ठीक। अब देखो, सब में 4 से डिवाइड कर दिया, सब में 4 से डिवाइड कर दिया। अब स्टार्ट किया 0 से, 1 से, 2 से, 3 से एंड 4 से, ठीक है। चलिए भैया, 0/4 कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। और अंडर रूट 0/4 की वैल्यू क्या मिलेगी? अंडर रूट 0/4 की वैल्यू, अंडर रूट 0 मतलब कि 0। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे क्या? मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या? 0, 0, ठीक, ठीक है। चलिए, अंडर रूट 1/4, कलर चेंज करेंगे, छोड़ो।
0, ठीक। अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 1/4 का मतलब क्या होगा बेटा, देखो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंडर रूट 4 का मतलब 2 इंटू 2 मतलब कि 1/2 मिल जाएगा कि नहीं, ठीक है। रूट 2/4 मतलब कि 2 से 2 कट गया, 1/2 आ गया, अंडर रूट के अंदर 1 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 2 फंस जाएगा, यानी कि 1/√2 हो जाएगा। रूट 3/4 रूट 3/4 मतलब कि अंडर रूट 3 अंदर फंस जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2। रूट 4/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, बोलिए भैया। अगर इतनी बात समझ में आ गई, कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कहां से आई वो भी मैंने आपको बता दिया। अब एक लाइन बनी ना, सारी लाइन आ जाएगी। कैसे, कॉस क्या करेगा, इन सबको घुमा देगा, यानी वहां स्टार्ट एंड हुआ है 1 से, यहां स्टार्ट होगा 1 से, ठीक। उसके बाद अंडर रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, ठीक है। चलिए, फिर tan थीटा की वैल्यू चाहिए। tan थीटा की वैल्यू मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, यानी कि जो भी वैल्यू यहां होगी वही मुझे यहां मिलेगी। तो बेटा 0/1 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ये देखो, ये क्या हो जाएगा, 1/2 अपॉन रूट 3/2, मतलब ये यहां और ये यहां, यानी कि 2/2√3 मतलब कट गया, 1/√3 आ गया। तो tan 30 1/√3, tan 45 1/√2 अपॉन 1/√2 1 हो गया, रूट 3/2 अपॉन 1/2 मतलब कि √3 हो गया, 1/0 इज व्हाट, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट, ठीक है। बस इतना सा काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक और तरीका बताऊं, देखो tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो गई ना, तो tan 45 ऊपर वाला, tan 60 नीचे वाला, फिर उसके बाद इनफाइनाइट, ठीक। चलिए, cot थीटा इसी का उल्टा, यानी कि 0 का रेसिप्रोकल 1/0 कितना हो गया, इनफाइनाइट, या उधर से उठा लो, इसको भी घुमा सकते हो। तो √3 इधर आ गया, 1 एज इट इज आ गया, 1/√3 इधर हो गया, 0 यहां पहुंच गया। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, यानी कि 1/1 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/1 2 मिल जाएगा, 0। तो सेक जीरो मतलब कि किसका, कॉस 0, ये 0 का उल्टा, यानी कि 1/0 मतलब कि नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। अब कॉसेक पे चलते हैं, कॉसेक पे 0 अपॉन आ गया, तो इसका भी रेसिप्रोकल यानी 1/0 फिर से इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/1 इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल है, फटाफट नोट कर लीजिए, नोट करने से ज्यादा इसके याद करने के तरीके को समझ लीजिए, बस आपका काम हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद लास्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसकी 3 आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। पहली वाली आइडेंटिटी सबको याद होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। बाकी की 2 आइडेंटिटीज कैसे ले आते हैं, एक बार इसी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा एंड इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे बेटा, तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई दूसरी आइडेंटिटी। फिर चलते हैं हम आगे तीसरी पे। इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, पहली वाली इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको सजा दिया जाए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये रही आपकी तीसरी आइडेंटिटी। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी ये हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी मैं इसको याद रखता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी हो जाती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कभी भी जब आप एग्जाम में भूल जाएं क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ नहीं, ये वाली आइडेंटिटी सबको याद होती है, उसको साइन स्क्वायर थीटा से और एक दूसरी बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, ताबड़तोड़ दोनों ये आइडेंटिटीज आपके सामने प्रकट हो जाएंगी जिन्न की तरह से। ठीक है, तो आई थिंक ये इतना जो है इंट्रोडक्शन काफी है आज के लिए, रिवीजन कर रहे हैं हम, फास्ट चलेंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन ए इक्वल्स टू वाई देन एक्सप्रेस कॉस ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, तो साइन ए दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको दोनों तरीके से कर सकता हूं। पहले सबसे आसान तरीके से करेंगे हम इसको, पहले सबसे आसान तरीके से करेंगे। तो सबसे आसान तरीका कौन सा, ये वाला। ठीक है, कॉस ए टेन ए चाहिए, तो मैं थीटा कहां रखूं, थीटा कहां रखूं, थीटा कहां रखूं। मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया कि थीटा हमेशा बेस पे बैठता है। थीटा हमेशा कहां बैठता है बेटा, बेस पे बैठता है। तो टेन ए वहां नहीं लिखते हैं हम, उल्टा हो जाएगा, इस यहां से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी। अब चूंकि देखो साइन ए की बात कर रहे हैं ना, साइन ए की बात कर रहे हैं ना, तो जो हमारा थीटा है बेटा वो यहां होगा कहीं। ठीक, और जैसे ही थीटा मिला, ओ हो, ये वाली साइड कौन सी है बेटा मेरे लिए, बेस है। तो बेस के साथ वाली साइड कौन सी मिल जाएगी, परपेंडिकुलर मिल जाएगी। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। अब हाइपोटेनियस का काम खत्म। चलिए हो गया। अब साइन ए इक्वल्स टू वाई, तो अब गिवन क्या है, चूंकि साइन ए है क्या, साइन ए रेशियो है किसका, दो साइड्स का। किसकी दो साइड्स का, ट्रायंगल की। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर बेटा ये, और ये गिवन क्या है, ये गिवन क्या है, y। ओहो, ये फ्रैक्शन नहीं तो रेशनल नंबर तो है, डिवाइड बाय 1 करके हमने इसको बना लिया। तो परपेंडिकुलर मुझे कितना मिला बेटा, इसका परपेंडिकुलर मुझे कितना मिल गया, y मिल गया। ठीक, हाइपोटेनियस कितना है, 1 है। हाइपोटेनियस कितना है, 1 है। ठीक, यानी कि अब cos a चाहिए, tan a चाहिए, तो cos a क्या होता है, cos a का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस था। तो बेस तो चाहिए ही चाहिए, बेस तो है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, बेस तो है ही नहीं, तो बेस निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, मुझे पाइथागोरस थ्योरम के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे एक ही मात्र थ्योरम है, कौन सी, पाइथागोरस साहब की। तो क्या होती है, वो क्या कहती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो चलिए वैल्यूज रखते हैं फटाक से। हाइपोटेनियस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर y का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एज इट इज। बेस मुझे निकालना ही है, तो बेटा बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो बेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, बेस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बेस की भी वैल्यू हमने लिख दी यहां पे, बेस की वैल्यू लिख दी क्या, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस है। ठीक है, तो हमने ले लिया प्लस। चलिए अब चलते हैं आगे। तो अब हमसे पूछा क्या गया है,
पूछा गया कॉस ए को एक्सप्रेस करना है, तो कॉस ए इक्वल्स टू, चूंकि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और अब मुझे वो चीज मिल चुकी है। बेस क्या है बेटा? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? 1, यानी कि कॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? tan a, तो tan a इक्वल्स टू, tan a का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना है? y है, अपॉन बेस कितना है? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा रेडी आंसर। ठीक है भैया, ठीक है। इसको जब अगर हम चाहते कि आइडेंटिटी से लगाना होता तो भी हम कर सकते थे। एक छोटा सा सैंपल लेके दिखाता हूं मैं आपको फट से। ठीक है, क्या गिवन है हमको? साइन ए गिवन है, कॉस ए पूछा जा रहा है, यानी कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी है? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह पे हमने ए लगा दिया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। कॉस ए की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉस ए की ही वैल्यू चाहिए, इट मींस कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखिए जरा, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है? y है, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या यही वैल्यू दोनों सेम नहीं आई ना? ठीक है, चलिए अब देखिए, tan a पूछा हमसे, tan a पूछा, तो tan a अभी हमने पढ़ा क्या? साइन ए अपॉन कॉस ए, तो tan a इक्वल्स टू साइन ए की वैल्यू y अपॉन कॉस ए की वैल्यू क्या निकली अभी? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या ये इसके बराबर नहीं आई? सिंपल है, तो जो भी आपके दिमाग में क्लिक कर जाए उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल्स टू m एंड b sec थीटा प्लस a tan थीटा इक्वल्स टू n, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। बहुत ही बेहतरीन चीज क्या है? कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना कुछ? कि अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूं, तो एटलीस्ट बेटा मन की आंखों से देखो, ये n स्क्वायर है, ये m स्क्वायर है, ये n है, ये m है। तो अगर मैं कहूं a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल्स टू m है, इसको स्क्वायर कर दूं तो m स्क्वायर तो मिल ही जाएगा एटलीस्ट। b sec थीटा प्लस a tan थीटा इक्वल्स टू n का स्क्वायर कर दूं तो n स्क्वायर मिल जाएगा। फिर आगे का देखा जाएगा, एटलीस्ट आधा तो हम कर ही लें। ठीक है, अभी देखना मजा आ जाएगा। कैसे? फटाफट क्या लिखेंगे हम? गिवन दैट थ्योरी है, थोड़ा सा चमकाना जरूरी है। ठीक है, a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल्स टू m, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर b sec थीटा प्लस a tan थीटा इक्वल्स टू n, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करेंगे ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1। चलिए शुरू हो जाइए। अब कोई ये मत कह देना a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा, बिल्कुल भी नहीं बेटा, क्योंकि मुझे पता है आप ये छोटी छोटी गलतियां बड़े ही प्यार से, मासूमियत से करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स व्हाई वी आर हियर। a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे बेटा आइडेंटिटी लगेगी कौन सी वाली? a प्लस b का होल स्क्वायर, जो पुराने जन्म में तुमने पढ़ा था। क्या था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फटाफट a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2a sec थीटा b tan थीटा। तो मेकअप के साथ लिखूंगा इसको, ab sec थीटा tan थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इधर हम m अकेला था तो m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 2, ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर ऐसा लिख दिया मैंने तो मुझे फिर से इसको करना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं, आपको बता ही दिया कि ऑन स्क्वायरिंग, तो फिर लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं सीधे यहीं लिख लूं। ठीक है, चलिए तो इस इक्वेशन को अब स्क्वायर करिए, इस इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे हम, तो कैसे? कोई फायदा ही नहीं होगा।
बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो यस और नो। इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब सुनो जरा, चाहिए क्या सर, एम स्क्वायर निकाल लिया, एन स्क्वायर निकाल लिया, वो तो सब आपने निकाल लिया, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहां से मिलेगा? तो बेटा सुनो, इन दोनों ही इक्वेशंस में एक चीज जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है वो क्या है, 2ab सेक थीटा टेन थीटा का वहां पे कोई काम नहीं है, यहां पे भी कोई काम नहीं है। तो क्या करूं, ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा देते हैं। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी थर्ड और ये इक्वेशन नंबर हो गई फोर्थ। ठीक है, चलिए क्यों किया अभी बताता हूं। क्योंकि एन स्क्वायर भी प्लस है, एम स्क्वायर भी एक तरफ प्लस है, तो जब एक दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं आप, इक्वेशन 3 - 4 या 4 - 3 कुछ भी करिए। मैं काम सीधे करता हूं, अपने न्यूमेरिकल्स को इजी रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर। बेटा सब्ट्रैक्ट करना है, लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा क्या होगा, सबके साइन चेंज। ठीक है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूंगा, सीधे डायरेक्ट लिख दूं, वेरी गुड। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। चूंकि रिवीजन फेज में हूं तो बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा कैलकुलेशन के, फास्ट करूंगा। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा, वैसे मैं बोलता भी चलूंगा, वैसी क्लास होती तो मैं इसको लिखता हर एक स्टेप। बी स्क्वायर फिर से समझिए, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो अंदर आपके लिए क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। आज कब उत्तर निकलेगा बेटा, पक्का। 2ab सेक थीटा माइनस 2ab सेक थीटा टेन थीटा कट गया प्यार से, इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। चलिए जरा देखो गौर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। क्या मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके इक्वेशन को और थोड़ा आगे नहीं लेके जा सकता हूं? हाँ, लेके जा सकते हैं। तो बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे होगा, माइनस कॉमन ले लूंगा यहां से, तो ए स्क्वायर माइनस बी सॉरी हाँ ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस जब कॉमन लिया तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और क्या ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है? कौन सी आइडेंटिटी? जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा प्यार से देखना जरा, टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके अगर मैं चला गया तो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा कि नहीं? ओहो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो यहां रख दो ना बाबू। अगर 1 रखोगे, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 रखोगे तो कितना मिल जाएगा? सर किसी भी नंबर में अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फायदा या कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो बेटा प्यार से देखो जरा, प्यार से देखा मुझे, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अच्छा जरा यहां पे भी हम ए के साथ एन को और बी के साथ एम को करने की कोशिश करें, क्या पता हमारा काम बन जाए। ए स्क्वायर है,
एन स्क्वायर इधर है माइनस का, तो मैं इधर ले आता हूं प्लस का, और एम स्क्वायर है ये माइनस का है तो ये प्लस का। निकला कबूतर, निकला कबूतर। देखे बेटा वही चीज सामने आई कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर या एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम चीज है। प्रूफ हो गया कि नहीं? प्रूफ हो गया क्या? मजा आया? चलिए तो फिर चलें आगे। तो अगर मजा आ रहा है तो एज यूजुअल आई वुड रिक्वेस्ट कि अपने चहेते और खास लोगों के साथ ही इसको प्लीज शेयर कर दीजिए। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/5 एंड कॉस बी इक्वल्स टू 12/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस tan b। भाई साहब ये देखना जरा, साइन ए कह रहे हैं यानी कि थीटा कहां बैठा हुआ है? ए पे बैठा हुआ है ना, ऐसा ही कुछ तो है, देखना जरा, ऐसा ही तो कुछ है। ए पे थीटा बैठा हुआ है, ए पे थीटा बैठा हुआ है, तो मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया। ए पे थीटा बैठा हुआ है तो थीटा जहां बैठता है वो बेस हो जाता है, जहां उसके सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने तो एज यूजुअल हाइपोटेनियस। ठीक है, एज यूजुअल हाइपोटेनियस होता है। तो साइन ए इक्वल्स टू दिया हुआ है, साइन ए इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यानी कि दिया क्या है बेटा? 3/5 दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या? 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या? 5। तो फिलहाल मुझे क्या निकालना पड़ेगा? बेस निकालना पड़ेगा। कैसे? बाय पाइथागोरस से। अच्छा लेकिन सर जरा आगे भी तो देख लीजिए, cos b इक्वल्स टू 12/13। अच्छा 12/13 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई। इट मींस कि ये क्या है? एक दूसरा ट्रायंगल है। ये क्या है? एक दूसरा ट्रायंगल है। तो साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 हो गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फॉर्मूला आप मेरे साथ प्लीज बोलते रहिए, मन में ही बोलिए। ठीक है, मन की आवाज आपके फॉर्मूलों को याद करा देगी। ठीक है, मेरे साथ ही बोलते रहिए, चलेगा। ठीक, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेटा हाइपोटेनस कितना है? 5 का स्क्वायर डायरेक्ट 25 कर दूं मैं तो कोई तकलीफ किसी को, कोई समस्या परेशानी दुख तकलीफ बता दें। परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस बेस का स्क्वायर तो निकालना ही है। तो बेस का स्क्वायर इधर छोड़ो, इसको इधर ले आओ तो 25 माइनस 9 हो जाएगा। तो क्या बेस स्क्वायर इक्वल्स टू 16 मैं कर सकता हूं, क्योंकि 25 माइनस 9 हाउ मच? 16। तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? प्लस माइनस का 4 हो जाएगी कि नहीं? तो चूंकि लेंथ है हम माइनस ले नहीं सकते तो हमने प्लस 4 ले लिया, बाकी सबको छोड़ दिया। तो भैया सुनिए, अभी जब थीटा यहां बैठा हुआ है, कॉस बी से मुझे कोई मतलब नहीं है, tan a प्लस tan b कह रहे हैं, तो tan b पे जब मैं थीटा वहां बैठाऊंगा, जब बेस बनाऊंगा उसको तब न देखूंगा। फिलहाल मैं tan a की वैल्यू अपने पास स्टोर कर लेता हूं, आगे काम आएगी। तो tan a क्या हो जाएगा? tan a इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोलते रहिए। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 3 है, बेस कितना है? 4 है। ठीक है, चलिए ठीक। अब चलते हैं दूसरी तरफ। कहां दूसरी तरफ? कहां? तू बिन बताए। चलिए तो दूसरा एंगल बना दें जिसमें कि थीटा कहां बैठा हो? बी पे। अरे भैया बी पे बैठा है थीटा। चलिए तो बना लिया जाए इस तरह से। तो बेटा यहां पहले ए पे बैठा था इसलिए ए बनाया, यहां अभी बी पे बैठा इसलिए बी बना दिया, और बाकी किसी को कुछ भी कहो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एबीसी। ठीक, चलिए सी पे कौन हो गया? 90 डिग्री। तो बेस यानी कि थीटा यहां बैठा हुआ है, एंगल हमारा इस वर्टेक्स से लेना है। इट मींस कि ये वाली साइड क्या हो गई? बेस हो गई। ये वाली क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई। ये वाली क्या हो गई? 90 के सामने ऑलवेज हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हो गई। चलिए शुरू करें। तो दिया क्या है? cos b दिया हुआ है, cos b दिया हुआ। तो cos मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस दिया हुआ है 12/13, तो बेस है 12,
हाइपोटेनियस है 13, अगेन हियर वी हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर, तो फिर से बाय पाइथागोरस साहब के पास चलेंगे। तो क्या कहते हैं वो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं, अभी फॉर्मूला नहीं लिखूं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो निकालना ही है, प्लस बेस का 12 का स्क्वायर हो गया। तो थोड़ा सा मेकअप करके परपेंडिकुलर का स्क्वायर इधर लिख दिया मैंने। 13 का स्क्वायर होता है कितना, 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, इधर आया तो माइनस हो गया। ठीक है भैया, ये सारी चीजें इधर आई, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसको प्यार से सजा के मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे चीजें सीधी पसंद है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144 होता है 25, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 25 है तो बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी सर, प्लस माइनस 5, माइनस लेंगे नहीं क्योंकि लेंथ है, तो हमने क्या ले लिया बेटा, 5 ले लिया। क्लियर, चलिए अब इनको यहां से क्या चाहिए, tan b चाहिए। आ गए करण अर्जुन, आ गए वो करण, ये अर्जुन, tan b बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना 5, उसका मत ले लेना भैया, बेस कितना 12। ठीक है, आ गए करण अर्जुन, मिल गए क्या, हाँ सर मिल गए करण अर्जुन। तो अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए tan a प्लस tan b चाहिए। तो tan a प्लस tan b, तो tan a की वैल्यू यहां उठा के रखी थी पहले से मैंने सजा के, 3/4 प्लस tan b की 5/12, कितना आएगा, 3 चौके 12, 4 3 12, 9 और 9 5 14, 14/12 आ जाएगा। सही है पक्का, ठीक है। एलसीएम आ गया 12, स्टंट नहीं मारूंगा, गलत हो गया तो 9 प्लस 5, यानी कि सही तो कर रहा था बट ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें अच्छे बच्चे की तरह से। ये आ गई बेटा आपका आंसर 1/2/12। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने अलग अलग डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन दिए जिसमें कि मैं आपको 1 घंटे में ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट बता दूं ताकि आप धुआं कर दें। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4k इक्वल्स टू tan स्क्वायर 60 माइनस 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 2 tan स्क्वायर 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत ही बेहतरीन, यानी कि tan 60 की वैल्यू रखूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा, cos 30 की वैल्यू रखूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा, tan 30 की वैल्यू रखूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा, और फिर एक इक्वेशन और एक वेरिएबल, आराम से सॉल्यूशन मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो टेबल आई होप कि आपको याद है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या गिवन है, 4k इक्वल्स टू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3। चलिए भैया, तो √3 का कर दिया हमने स्क्वायर माइनस 2 cosec 30, क्योंकि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो उसी का उल्टा होता है cosec, यानी कि cosec 30 की वैल्यू होती है 2, उसका भी कर दिया स्क्वायर माइनस 2 लिख दिया पहले। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, फिर इसका भी स्क्वायर कर दिया। बस इतना सा ख्वाब है। √3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 1/3। तो बेटा 4k इक्वल्स टू 3 माइनस 8 माइनस 2/3, तो क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 8 मतलब -5 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा 15 माइनस का 17/3, 4k इक्वल्स टू, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 17/3 इंटू हो जाएगा 4, यानी कि -17/12। ये आ गई आपकी वैल्यू। छोटा सा क्वेश्चन था, हालांकि वैल्यूज बतानी थी इसलिए मैंने इसको रखा था कि हम वैल्यूज को कैसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, tan a प्लस cot a इक्वल्स टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a माइनस 4। ठीक, अब सोचो जरा, किसी बच्चे को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक, तो क्या करेगा वो कह रहा है कि सर tan स्क्वायर दिया हुआ है, cot स्क्वायर a दिया हुआ है, तो मैं ना अपने बच्चों को क्या सिखाता हूँ, यही सिखाता हूँ कि कुछ ना आए तो एटलीस्ट एक बार भिड़ो, तो पहला कदम तो लो। एक कदम लोगे तो हो सकता है कि उसके बाद तुम्हारे सारे रास्ते क्लियर हो जाएं। तो उस बच्चे ने क्या सोचा, जिसको नहीं आ रहा था, उसने कहा कि स्क्वायर मिलेगा कैसे, जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा।
सिंपल सी बात है। तो करने लगा वो स्क्वायर, तो क्या लिखा सबसे पहले, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो tan a प्लस कॉट a का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर से मत कहना tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a होता है, ठीक, इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। चलिए फटाफट, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या होती है वो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 tan a कॉट a इक्वल्स टू 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a को अभी नहीं छूना है, क्योंकि मुझे यही चीज चाहिए थी, यही चीज चाहिए थी, मिल चुका है, ठीक है। लेकिन 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 अभी थोड़ी सी बात बाकी है, -4 भी ले आना है। 2 tan a cot a, मैंने आपको बताया अभी पहले, क्या बताया था कि tan a का रेसिप्रोकल होता है cot a, ठीक है। यानी कि tan a को अगर मैंने वहां पे 1/cot a लिख दिया तो 1/cot a और cot a से कट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट +2 लिख दूं बेटा, इक्वल्स टू कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक। चलिए, तो अब जब कुछ नहीं मिल रहा है तो 2 को इधर ले आए हम, जब 2 को इधर ले आए तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल्स टू 2 प्लस का माइनस का उधर हो जाएगा तो 34 हो जाएगा। लेकिन सर हमको चाहिए क्या था, tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a -4 चाहिए था। तो कोई बात नहीं, -4 इनको चाहिए तो ले आके दे दो। अगर -4 यहां किया, लेफ्ट हैंड साइड में किया, तो राइट हैंड साइड में भी कर देंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a -4 इक्वल्स टू 34 -4, मिल गई डिजायर्ड वैल्यू, निकला कबूतर बेटा। कहां तुम सोच रहे थे कि ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, और ये तुमने कितने प्यार से लगा दिया, नहीं लगाया कि नहीं, कहते तुमने लगाया भैया, मैंने क्या किया, ठीक है। तो आया मजा, आया, चलें आगे फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर ये वैल्यू दी हुई है तो हमको प्रूव करना है ये। तो मैं सोच रहा हूं कि करूं तो कैसे करूं, फिर मैंने देखा कि यार साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक। तो कुछ जुगाड़ लगाता हूं मैं, जुगाड़ लगाता हूं, साइन और कॉस के बीच का कोई रिलेशन निकलता, बहुत ही प्यारा रिलेशन, ऐसा रिलेशन कि जो आपके लिए भी बहुत खास हो। देखना जरा, याद करना उस रिलेशन को जो कि आपके लिए बहुत खास है। ये वैसा ही रिलेशन है किसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तुम्हें कुछ उल्टा तो नहीं समझ रहे यार, उल्टा मत समझना भाई, माँ बाप का रिलेशन समझ रहे हो, भाई बहन का रिलेशन। मैं भी ना कभी कभी फ्लो में आ जाता हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही लिखा कि नहीं लिखा, निकला कि नहीं कबूतर, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों सर, क्यों, इसलिए बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा क्या, होगा कि नहीं। तो वही चीज तो मैंने लिख दी। अब जब साइन थीटा साइन कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है तो मुझे कॉस पावर 4 भी चाहिए, ले लो ऑन स्क्वायरिंग, लो भैया ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कर दिया हमने स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस पावर 4 थीटा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो यस और नो, मिल जाएगा। अरे भाई क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया बेटा, कैसे कैसे, देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं। अब मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, ले आऊं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस पावर 4 थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का कॉस पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यही चीज तुमको नहीं उधर चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा, सजा दे, मेकअप कर दे, थोड़ा सा मेकअप कर दे, ठाएं
कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1। बस उतना सा है, 3 प्लस कहो 2 कहो चाहे 2 प्लस 3 कहो, बात बराबर ही है। ठीक है, तो चल सकते हैं आगे भैया। चलिए चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट सेके माइनस 1 अपॉन सेके प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेके प्लस 1 अपॉन सेके माइनस 1 इक्वल्स टू 2 कॉस सेके। जानते हो ये इस तरह का क्वेश्चन एक अंडर रूट वाला कोई सा भी आता है तो उसमें करना क्या होता है, रेशनलाइजेशन करना होता है। क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन जो हमने 9th में पढ़ा था, तो यहां भी मैं रेशनलाइज करता अगर वो खाली इतने टर्म्स को देता तो, लेकिन यहां पे इन्होंने रेशनलाइजेशन की व्यवस्था मेरे कर दी है। ठीक है, अब जिसको अंडर रूट की कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत है वो मेरे साथ रहे ध्यान से, अभी देखना सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। कैसे करूंगा मैं इसको, कैसे करूंगा, सोचो जरा सोचो। इसको ना तोड़ ही देता हूं, मैं तोड़ ही देता हूं। जो स्ट्रांग है, जो कैलकुलेशन में स्ट्रांग है वो तो आराम से कर लेंगे, जब तक मैं उसको तोड़ता हूं तब तक वो सॉल्व करेंगे। बाकी लोग मेरे साथ रहें। क्या बेटा इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, सेक के माइनस 1 अपॉन अंडर रूट सेक के प्लस 1, क्योंकि दोनों ही अंडर रूट में है फिलहाल, प्लस अंडर रूट सेक ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट सेक ए माइनस 1। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बोलो ये सॉल्व। ठीक, अब मैंने आपसे बताया कि फ्रैक्शन है और बीच में एडिशन का साइन लगा हुआ है, तो करना क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा। सीधी बात है, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या मिल जाएगा, अंडर रूट सेक ए प्लस 1 फिर अंडर रूट सेक ए माइनस 1। ठीक, अब सेक ए प्लस ए सेक ए कट गया, सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर ही मिलेगा, प्लस सिमिलरली यहां भी क्या मिलेगा तुमको, सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए आ जाइए, ये अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर, ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो क्या बेटा यहां पे मुझे ये वाली आइडेंटिटी नहीं मिलेगी क्या, कौन सी वाली, अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। पहले मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने आराम से। अब जब भी किसी का स्क्वायर होगा तो वो तो प्लस ही होगा ना, अरे सॉरी वो तो अंडर रूट से बाहर ही जाएगा, तो जब इसका स्क्वायर हो गया तो सब लोग आ गए अंडर रूट से बाहर, पूरे परिवार सहित। ठीक, प्लस ये भी पूरा परिवार बाहर। ठीक है, -1 से +1 को उड़ा दिया हमने, ऊपर कितना मिल गया मुझे, 2 सेके मिल गया, ऊपर कितना मिल गया, 2 सेके मिल गया, अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर a माइनस 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। ये सारा अंडर रूट अटका रहा है, तो बेटा याद करो उस आइडेंटिटी को, 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या होता था, सेक स्क्वायर। इस 1 को अगर उठा के इधर रख दूं तो सेक स्क्वायर a माइनस 1 मिल जाएगा, क्या tan स्क्वायर a मिलेगा कि नहीं, तो ऊपर एज इट इज रहने देते हैं, 2 सेक a अपॉन ये अंडर रूट के अंदर मिल जाएगा तुमको क्या, tan स्क्वायर a, तो फिर वो अंडर रूट से बाहर 2 सेक a अपॉन tan a मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। ठीक है, अच्छा अब सेक a है, tan a है, मुझे चाहिए कॉसेक a, तो अब ट्रिग्नोमेट्री का गूढ़ मंत्र बताता हूं तुम्हें, ट्रिग्नोमेट्री के न्यूमेरिकल्स का, हालांकि अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं बताया था, अब बता रहा हूं, जरूरत पड़ रही है कि ना तुम्हें न्यूमेरिकल कैसा भी दिया हो प्रूफ करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री में कैसा भी न्यूमेरिकल दिया हो तो उनको क्या करना बेटा, उनको बेस क्वांटिटी में चेंज करना। मेरी बेस क्वांटिटी मेरा मानना है वो बेस क्वांटिटी कौन सी है, साइन और कॉस, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस। कुछ नहीं न्यूमेरिकल में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट तुम इसको चेंज करो साइन और कॉस में, देखना भगवान ने चाहा तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, तुम आराम से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आ जाइए वापस इधर, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए होगा कि नहीं, हाँ ये है कि फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। चलिए तो ये क्या हो गया, 2 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, ये यहां और ये यहां, मतलब 2 कॉस ए अपॉन साइन ए
इंटू कॉस ए, से कॉस ए गया 2/sin ए, होता क्या है 1/sin ए, क्या होता है cosec ए, मतलब कि मिल गया 2 cosec ए। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या था, LHS था। ठीक है बेटा, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अंडर रूट वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो आप रेशनलाइज करके ही करेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। cos a प्लस साइन ए माइनस 1/cos a माइनस साइन ए प्लस 1 इक्वल्स टू cos a के माइनस cot a। ठीक है, तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, जाहिर सी बात है LHS ले लेना है मुझे, और इसमें इस वाले क्वेश्चन में दो ट्रिक्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो पहली ट्रिक है स्टार्टिंग में बताऊंगा, दूसरी जो है बीच में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है, ठीक है, कई बार आ चुका है। तो देखो जरा, मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, cosec a चाहिए और cot a चाहिए। तो cosec a मुझे ध्यान आया कि होता क्या है, 1/sin a होता है, और cot a क्या होता है, cos a/sin a होता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर 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 यहां से मैं ऊपर से sin a कॉमन ले लूं तो cos a/sin a मिल जाएगा, cot a हो जाएगा, 1/cos a के sin a मिल जाएगा, 1/sin a cos a के मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब दिमाग में लॉजिक ने तो ये कहा कि नीचे भी तो है, फिलहाल जब कुछ नहीं आता तो इतना कर लिया जाए, एटलीस्ट इतना स्टार्ट तो किया जाए। ठीक है, तो चलिए, तो कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने, sin a कॉमन ले लिया, ऊपर से क्या मिला हमको, cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a माइनस 1/sin a। ठीक है, अपॉन में आए, फिर यहां से भी sin a कॉमन ले लिया, क्या मिल जाएगा, cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1/sin a, इतना मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये sin a से ये sin a कट गया, तो क्या बचा, cos a अपॉन sin a क्या हो जाएगा, cot a हो जाएगा, cot a प्लस 1 हो जाएगा माइनस cosec a हो जाएगा, क्योंकि 1/sin a cosec a होता है। ठीक, cos अपॉन sin a अगेन cot a हो गया, माइनस 1 हो गया, प्लस cosec a मिल गया। अब वो दूसरी तरकीब, ठीक, क्या दूसरी तरकीब, क्योंकि cosec a माइनस cot a चाहिए, cosec a माइनस cot a चाहिए, यहां पे दोनों के साइन उल्टे दिखाई दे रहे हैं, माइनस का साइन लूंगा तो अपने आप मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ये मैंने सोचा ऐसा। तो अब करते क्या है, हमने क्या किया बेटा, cot a माइनस cos a को एक साथ रखा, क्योंकि ये चीज मुझे चाहिए थी, cot a माइनस cosec a को एक साथ रखा, प्लस 1 को ऐसे, अपॉन नीचे भी मैंने थोड़ा सा वैसे ही सजाने की कोशिश करी, cot a प्लस cosec a माइनस 1। अब दूसरी तरकीब लगने जा रही है, जो मैंने आपको बताया था पहले। क्या करेंगे हम, 1 को उस आइडेंटिटी से चेंज करेंगे जो cot और cosec के साथ आती है। तो वो कौन सी आइडेंटिटी है, लिख भी लेता हूं मैं, 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू cosec स्क्वायर a, ये एक आइडेंटिटी भी होती है। तो अब 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं। अब यही चीज 1 उठा के मैं ऊपर रख दूंगा, नीचे एज इट इज, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ ऊपर रखेंगे हम। ठीक, चलिए, तो क्या मिल जाएगा हमको, cot a माइनस cosec a प्लस 1 की जगह मैंने लिख दिया cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, अपॉन में cot a
प्लस कॉसेक ए -1। ठीक है, ये चीज हो गया। आई बात समझ में क्या? क्लियर है भाई? चलिए, तो इसको मिटा दूं, अभी कोई काम तो है नहीं इसका फिलहाल के लिए। इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। तो देखना जो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लग जाएगी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। बहुत ही ध्यान से, एकदम ध्यान से बेटा। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस अंदर क्या मिलेगा? कॉसेक ए, इसको इधर ये ब्रैकेट के अंदर, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, फिर कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1। बोलिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, वो भी हमने कर लिया यहां से। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए है, यहां कॉसेक ए माइनस कॉट ए है। तब क्या करूं? तब मैंने कहा एक काम ये कर सकते हैं कि अगर ये इसमें से माइनस मैं कॉमन ले लूं। क्या कॉमन ले लूं? माइनस कॉमन ले लूं। तब क्या मिलेगा? कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये एज इट इज। माइनस जब बाहर निकाला बेटा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस का माइनस हो जाएगा। तो इसको सीधे सीधे लिख लूं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1। ठीक है, अब वहां ऊपर से हम क्या करेंगे? ऊपर से कॉट ए माइनस कॉसेक ए ले लेंगे कॉमन। ठीक है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए हमने ले लिया कॉमन। तो अंदर क्या बचा बेटा? यहां से आ गया 1 माइनस, ठीक है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा? माइनस का साइन बाहर है, ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन में, माइनस का साइन बाहर है तो अंदर के सबके साइन क्या हो जाएंगे? पलट जाएंगे। माइनस कॉट ए माइनस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1। सुनो जरा क्या कह रहे हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 है, 1 माइनस कॉट ए माइनस कॉसेक ए है। मैंने क्या देखा यार कि यहां पे सबका साइन इसके अपोजिट है, इन दोनों का साइन आपस में अपोजिट है। तब क्या करूं? फिर से माइनस कॉमन ले लो, किसी से भी ले लो, इससे ले लो या इससे ले लो। जब इससे मैंने कॉमन लिया, -1 मान के कॉमन लिया, तो पहले नहीं लिखता हूं, उसको बाद में लिखता हूं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए एज इट इज रखा, -1 के साइन को कॉमन लिया, तो अंदर क्या मिला? सबका साइन पलट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कॉट ए, 1 को मैं बाद में रखूंगा क्योंकि माइनस का साइन होगा तो बाद में, प्लस कॉसेक ए -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1। ये इससे कट जाएगा और जैसे ही वो कटा, -1 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही -1 का मल्टीप्लाई होगा फिर से ये सबके साइन को चेंज कर देगा, यानी कि -1 इंटू माइनस कॉसेक ए क्या हो जाएगा? कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्या यही हमको नहीं प्रूफ करना था बेटा? यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्रूफ करना था, ठीक है।
तो जानकारी नोट कर लीजिए, अच्छी लग रही हो तो शेयर कर लीजिए, बाकी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू x, प्रूव दैट sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमसे कहा जा रहा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा इतना है तो हमको ये प्रूव करना है। अच्छा, तो कुछ दिखाई नहीं दिया, तो ये दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला काम कि अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है तो ऑन स्क्वायरिंग, इसका भी स्क्वायर कर दे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, चलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 हो जाता है। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इट मीन्स कि अगर ये 1 इधर चला जाए तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। अरे भाई जरा ध्यान से देखो, आंख कान नाक खोलो, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर चाहिए इनको, होल स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 मिल जाएगा। एक वैल्यू मुझे ये मिल गई। ठीक है, अब मैं क्या सोच रहा हूं यार, कुछ हद तक तो मैं पहुंच तो रहा हूं, लेकिन मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा चाहिए। अब मैंने देखा यार कि साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा मुझे मिलेगा कहां से, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, वहां से अगर मैं उसका होल स्क्वायर करूंगा तो वहां पे साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा मिल जाएगी, और फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, तो मैं वहां से ये सब वैल्यूज रख लूंगा। ठीक है, चलिए, तो एक क्लू लगाया। ठीक, तो क्या कहा हमने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, अगेन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर मिलेगा कि नहीं, बोलिए। ठीक, तो अब क्या मिल जाएगा, ये साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। दिखाई दिया, साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा, कुछ हद तक मैं पहुंच रहा हूं अपने लक्ष्य तक। ठीक, चलिए, तो देखिए जरा, अब देखिए ध्यान से, साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर लेके जाएंगे। साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, यही तो है। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू अगर इतनी है बेटा, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 है, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मिलेगी कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक, तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो फिर क्या मिल जाएगा, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। फिर से फ्रैक्शन है, एलसीएम ले लें, तो कितना मिल जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, इसके नीचे 1 1 1 जा 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। क्या यही चीज आपको नहीं चाहिए थी, तो साइन पावर 4 थीटा
प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 RHS। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। कैसे सिंपल? अरे ऊपर से tan थीटा चाहिए। tan थीटा का मतलब होता क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऊपर साइन थीटा ढेर सारे पड़े हैं, नीचे कॉस थीटा बहुत सारे पड़े हैं, तो पहले अपना कॉमन ले लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, तो LHS क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर से मैंने ले लिया साइन थीटा कॉमन, तो क्या मिल जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे से ले लिया कॉस थीटा कॉमन, तो ऊपर क्या मिल जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ठीक। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहा नहीं जाता, tan थीटा लिख लिया, ये हट जाता ना, मेरा काम हो जाता है कि नहीं? और देखो हटना तय है, क्यों? क्योंकि ये इनका बड़ा फेवरेट, बच्चों का बड़ा फेवरेट रिलेशन है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर, यानी साइन थीटा कॉस थीटा ही है। इट मींस कि कहीं ना कहीं ये आपस में मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखिए जरा। कैसे लिखूं? कुछ भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए 1 को लिख दिया हमने, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां भी 1 को ही चेंज करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सतर्क रहेंगे ना आप, माइनस का साइन है बाहर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए क्या मिलेगा? क्या मिलेगा यहां पे? क्या मिलेगा? बाहर तो tan थीटा मिल जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, आपका tan थीटा बच गया, यानी कि हमको क्या मिल गया? tan थीटा। यही तो प्रूफ करना था, RHS। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू P एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू Q, देन प्रूव दैट Q P स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2P। ठीक है, Q की वैल्यू तो दी है, P स्क्वायर नहीं है, तो P स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दें, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। चलिए क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू P स्क्वायर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमको पता है क्या होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू P स्क्वायर, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू P स्क्वायर माइनस 1। चूंकि P स्क्वायर माइनस 1 चाहिए था तो मैंने P स्क्वायर माइनस 1 निकाल के रख लिया अपने पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब जरा देखा जाए आगे, आगे क्या है? आगे इसमें रख दूं मैं वैल्यू, इसमें रख दूं, इसमें रख दूं तो मुझे वो मिल जाना चाहिए। ठीक है, नाउ Q P स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू व्हाट? Q की वैल्यू क्या है? सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा Q की वैल्यू है। P स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, यही तो है। ठीक है, तो अब मुझे 2P मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं, लेकिन अभी मिलेगा। कैसे? मल्टीप्लाई तो करिए जरा। 2 को रहने देते हैं क्योंकि 2 वहां पे है, तो 2 ऐसे किनारे कर लिया मैंने। साइन थीटा कॉस थीटा
सेक थीटा से मल्टीप्लाई होगा, सेक थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कॉसेक थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला याद है ना भाई, ताबड़तोड़ न्यूमेरिकल है, ताबड़तोड़ एकदम धुआंधार। कैसे? देखो, सेक थीटा है, ये कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अरे भाई सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा होता है कि नहीं? तो अगर ये सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा रख दूं तो कट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? साइन थीटा, साइन थीटा। वैसे ही कॉसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के उल्टे, इनको मल्टीप्लाई करूंगा 1 बच जाएगा। ठीक, तो क्या बच जाएगा? कॉस थीटा। क्या ये पी की वैल्यू है? जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है। 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है? पी है। इट मींस कि 2 पी, यही तो हमको प्रूफ करना था। बोलिए भैया, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार। पता नहीं क्यों बच्चे ना घबराते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। डोंट घबराइए, धुआंधार लगाइए, आइडेंटिटीज याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, अपने आप न्यूमेरिकल आपको डिराइव करते हुए लेके चला जाएगा। ठीक है, तो चले आगे। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2 साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या करूं, इतना हैवी आ गया तो क्या ही कर सकते हैं। साइन पावर 6 थीटा को, इस तरह का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, आर एस अग्रवाल में आई थिंक। ठीक है, तो वहां भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब थीटा का स्क्वायर कर दें। ठीक, और कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब कर दें। अब सुनना ताकि आप ये गलती ना करें। देखो बेटा, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा साधा कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आता भी है, चूंकि होता है ऐसा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अगर आता भी है तो भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेके करोगे क्या? है कि नहीं है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर, फिर बहुत लंपट है। ठीक है, फंस जाएंगे हम। एक अगर मैं जनरल सी बात बताऊं, छोटी सी प्यारी सी, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे पास फॉर्मूला सबसे कम यूटिलाइज होता है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा साइड रखा। लेकिन जैसे ही मैंने ये देखा ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कई बार याद करवाया गया, 9th करवाया गया कि नहीं करवाया गया, तो ये फॉर्मूला है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है? ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो जैसे ही ए प्लस बी आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला रास्ता चुना। ठीक है, तो अब कंफ्यूज नहीं होंगे आई थिंक आप। तो 2 इधर बाहर, इसको क्या लिख लिया? साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस 3, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि अभी ये अपने आप मिल जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो अब हम क्या लगाएंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इसलिए लिख देता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये भी याद करने का तरीका बताऊं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ना, प्लस का साइन यहां रिफ्लेक्ट होगा, बाकी वाला माइनस हो जाएगा। 2ab इसमें आएगा नहीं, क्योंकि 2ab सिर्फ और सिर्फ होल स्क्वायर में आएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। 2 बाहर एज इट इज छोड़ देते हैं। ए प्लस बी मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर अंदर क्या हुआ? ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर
थीटा, बोलिए भैया, -3 साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1 हमको बस इतना लिखना है। ठीक है, ठीक है, चलिए क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 2, इसका कोई काम नहीं, खत्म, हटा देते हैं। ये क्या मिलेगा, साइन पावर 4 थीटा मिल जाएगा, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 साइन पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। चलिए इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 साइन पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1। चलिए कुछ मिला क्या, कुछ मिला, 2 साइन पावर 4 थीटा माइनस 3 साइन पावर 4 थीटा कितना आएगा, माइनस साइन पावर 4 थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए। ठीक है, माइनस साइन पावर 4 थीटा आ जाएगा। हाँ, गुस्सा मत भाई, ठीक है, साइन पावर 4 थीटा आ जाएगा। 2 कॉस पावर 4 थीटा तो माइनस कॉस पावर 4 थीटा आ जाएगा। इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, फिर क्या बचेगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, इतना बच जाएगा। अब मैं क्या सोच रहा हूं, यार ये बड़ा उठपटांग सी चीज आ गई। बेटा उठपटांग नहीं है, कुछ उठपटांग नहीं है। देखो जरा, सबसे पहला काम क्या, माइनस कॉमन ले लूं। जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये क्या है, ये क्या है, क्या ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर नहीं है? हाँ जी है। माइनस लगाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, देखो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और बाहर माइनस का साइन है, -1 प्लस 1 कितना मिलेगा 0, यही तो हमको चाहिए था, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है भैया, ठीक है, यही चाहिए था ना। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का धुआंधार डिवीजन खत्म होता है। और मैंने कोशिश करी है कि मैं हर टाइप के क्वेश्चंस को इसमें डाल दूं, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और भी दुविधा में पढ़ने की जरूरत ना हो कि यार ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश करी है, सारे कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के मैंने इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, तो आराम से पहले क्वेश्चंस को देखिएगा, फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। फिर उसके बाद नहीं समझ में आता है तो ये ट्रिक्स और टिप्स जरूर अप्लाई करिएगा। और अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो अपने खास चहेते लोगों के साथ इसको प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।